अगले 5 साल के भविष्य के लिए जौनपुर के लोग अपना सांसद आज चुन रहे हैं। जौनपुर में आज मतदान हो रहा है। हमारे साथ रमेश मिश्रा हैं जो कि बदलापुर से भाजपा के विधायक हैं। अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी संजू मिश्रा, बेटे यश और हर्षित के साथ मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। जौनपुर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें हैं जिसमें से 2 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। चूंकि कृपा शंकर सिंह का राजनीतिक करियर महाराष्ट्र से रहा है, जौनपुर में राजनीतिक करियर उनके लिए बड़ी चुनौती थी, इसलिए जिम्मेदारी भाजपा के विधायक और भाजपा के नेताओं पर थी। रमेश मिश्रा जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो आप पूरे परिवार के साथ मतदान करने जा रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि दोनों बच्चे पहली बार आपके साथ मतदान करने जा रहे हैं। जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारे दोनों बेटों का भी सहयोग रहेगा और पहली बार ये मतदान करने जा रहे हैं और भाजपा को मतदान करने जा रहे हैं। बड़ी चुनौती थी, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर थी क्योंकि पिछली बार भाजपा यहां से लोकसभा का चुनाव हार गई, मोदी लहर होने के बावजूद हार गई थी और कृपा शंकर सिंह पर थप्पा लगा कि वो तो बाहरी उम्मीदवार हैं। जिम्मेदारी आप जो स्थानीय विधायक हैं उन पर थी। देखिए, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं, सहोदरपुर से ही वो बिलोंग करते हैं और जो कि मल्हनी विधानसभा में आता है और वो बेचारे वो हमारे, आपको मैं बताऊं, जौनपुर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं। अगर मैं पूरी संख्या जोड़ूं तो जौनपुर के 40 लाख लोग लगभग मुंबई में रहते हैं। अब आप सबको बाहरी कर देंगे। कोई व्यक्ति अगर अपने घर से जाता है कमाने के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए अगर जाता है और उसको कोई बाहरी कहे तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाप है, बहुत बड़ा गलत बात है। और कृपा शंकर सिंह जी अपने घर पे फिर वापस आए हैं, वहां कमाने गए थे, तो सौभाग्य की बात है हमारे जौनपुर के लिए कि वहां 3-3 बार जो है विधायक बने, वहां गृह राज्य मंत्री बने और इतने बड़े पदों पर रह करके उस बंबई में जहां पर लोग भैया कहते थे, इसके पहले जहां लोग उत्तर भारतीयों को कहते थे भागो उत्तर भारतीयों, जहां गाली दी जाती थी उत्तर भारतीयों को, और वहां पर गृह मंत्री ऐसे पद पर जो सीएम के बाद सबसे बड़ा पद है, उस पद को सुशोभित करना मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। और रही बात चुनौती की, चुनौती मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मोदी जी की लहर चल रही है और मोदी जी ने जो काम किया है, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर कोई समाजवादी पार्टी का भी बात कर रहा होगा, अगर उसके गिरेबान में आप झांक के देखेंगे, उसके चूल्हे को अगर आप देखेंगे तो हम मोदी जी का ही राशन मिलेगा, उन्हीं के गैस चूल्हा मिलेगा और उनके बैंक के खातों को अगर आप टटोलेंगे तो उस खाते में भी मोदी जी का खेती वाला रुपया मिलेगा। और जब वो अस्पताल में इलाज कराने जाता होगा वो सपाई और बसपाई, तो आप देखेंगे कि वो आयुष्मान भारत कार्ड लेकर के ही मोदी जी का जो है जाके इलाज कराता होगा। यानी मोदी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए कुछ न कुछ किया, चाहे वो सपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे कांग्रेसी हो। क्योंकि मोदी जी के लिए देश का 140 करोड़ जनता महत्वपूर्ण है, उनके लिए जाति और पाति का कोई मतलब नहीं। इसीलिए वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। और ये सभी लोग जान गए हैं। ये लोग पीडीए की बात करते हैं, अगड़े और पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं देश की जनता इस बात को जान गई है और सब लोगों ने मन बनाया है भाजपा को जिताने का, कमल खिलाने का और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। 400 सीट जो आप लोग दावा कर रहे हैं, अब की बार 400 पर, उसमें जौनपुर होगा? देखिए, ऐसा है कि जौनपुर जरूर होगा। पिछली बार अगर आप कहें, पिछली चुनाव से अगर तुलना करेंगे तो हमारा जो खासकर जो 2-4-5 जिला है, आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, जौनपुर हो गया, ये थोड़े टफ सीट है। जाति क्वेश्चन में जब जातिवाद हावी था, पूरा चरम पर था जातिवाद, एक तरफ समाजवादी पार्टी जातिवाद की बात करती थी, एक बार बसपा जातिवाद की बात करती थी और पूरे देश में चर्चा थी कि अगर सपा और बसपा का गठबंधन हो जाए तो बड़े बड़ों का सूफड़ा साफ हो जाएगा। और ये अच्छी बात है कि पिछली बार जो है सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। जो एक हुआ था कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो सूफड़ा ही साफ कर देंगी, और वो दोनों लोग जब मिल के लड़ी तब भी हमारी सीटें, हम लगभग 60 या 65 सीटें तब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की आई। और इतने बड़े गठबंधन में चूंकि जाति क्वेश्चन ऐसा हो गया था कि हम चुनाव यहाँ पर हार गए और तब भी हम 4.5 लाख वोट पाए थे। भारतीय जनता पार्टी तब भी 4.5 लाख वोट पाए थे। हमको जहां तक अनुमान है कि हम 50-60 हजार से लगभग चुनाव हारे थे। और हमको लग रहा है कि अब की बार वो बात नहीं है। अब की समाजवादी अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, और जिस तरीके से जाति जो भावना थी, जो द्वेष इन लोगों ने पैदा किया था, वो भी समाप्त हो गया है। और हमें लगता है सब लोग मन बना लिए हैं कि अब की भाजपा को जिताना है और कृपा शंकर को जिताना है। उसके पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि जो श्याम सिंह यादव थे वो कभी दिखाई नहीं पड़े। लोग कहते हैं कि बड़ा नालायक सांसद था, इतना नालायक सांसद आज तक किसी ने देखा ही नहीं श्याम सिंह यादव जैसा। तो मैं समझता हूं कि लोग उसका दंश झेले हैं, जौनपुर के लोग सांसद का चेहरा नहीं देखे हैं कभी, और इसलिए जो है लोगों ने मन बनाया है कि हम लोग कृपा शंकर को जिताएंगे। और कृपा शंकर जिस तरीके से बात करते हैं कि ये रोड, सड़क, ये तो बिजली, ये तो लोग कर ही रहे हैं, मैं उद्योग लाऊंगा। हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि हमारे उनके चूंकि मित्र भी हैं, अडानी से लेकर के मुकेश अंबानी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति,
उनके मित्र हैं। और हमें लगता है कि बहुत सारे उद्योग हमारे जौनपुर में लगेंगे। जो यहाँ से पलायन होते हैं, लोग बंबई और दिल्ली जाते हैं, वो नहीं जाएंगे, यहीं पर उनको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, रोज पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जौनपुर में। भाभी जी, आप मतदान के लिए जा रही हैं, उत्साहित हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ मतदान के लिए जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे मोदी सरकार मोदी सरकार के लिए। हाँ। ठीक है। हर्षित, पहला मतदान है आपका, कैसा अनुभव, क्या आप फील कर रहे हैं? ईवीएम बटन दबाने से पहले अब तक आपने टीवी में, न्यूज में देखा होगा, लोग मतदान करके बहुत खुशी से फ्लॉन्ट करते हैं कि हमने वोट दिया। बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत ही पहली बार मुझे मौका मिला है अपने मन मुताबिक एक सरकार चुनने का, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यश हमारे साथ हैं। यश, हमें बताइए, आप एक्साइटेड हैं मतदान करने के लिए? पहला वोट डालेंगे आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरा पहला वोट मोदी जी को जाएगा, और मेरा पहला वोट जो मैं दे रहा हूँ बदलापुर से दे रहा हूँ, और मोदी जी को ही देना है और कृपा शंकर सिंह को ही देना है मेरा पहला वोट। तो इसके लिए बहुत खुशी है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। आपने वोटिंग कार्ड वगैरह सब पहले से तैयार कर लिया? हाँ, सब तैयार है, मेरा वोटिंग कार्ड सब कुछ तैयार था। मैं तो मेरा एग्जाम चला तब भी मैं आज वोट डालने आया हूँ, सिर्फ मोदी जी के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा पहला वोट है वो मोदी जी को पड़े और वो भाजपा सरकार बनने के लिए पड़े। बिल्कुल। तो भाजपा विधायक रमेश मिश्रा जिनसे हमने बात की, उनके दोनों बच्चे जो पहली बार मतदान करेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और निश्चित तौर पर पहली बार मतदान करने की अपनी ही खुशी होती है। तो परिवार के साथ मतदान करने के लिए घर से निकल रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं कि जो भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत का दावा करी, उसमें जौनपुर की सीट भी होगी, और जो 400 का नारा दिया जा रहा है उसमें भी जौनपुर की सीट जरूर खिलेगी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, जौनपुर।